कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बुलडोजर एक्शन की। योगी सरकार को एक बार फिर कोर्ट की फटकार लगी है। बता दें कि इससे पहले भी कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई थी, लेकिन भले ही यूपी सरकार को फटकार लगी हो, पर उससे पहले ही उनका बुलडोजर एक्शन देश प्रदेश में फेमस हो चुका है, या यूं कहूं उनका बुलडोजर मॉडल हर राज्य में अपनाया जा रहा है। तो कहां क्या चल रहा है, जानेंगे विस्तार से। राजकोट में अवैध दरगाह हटा, अवैध मदरसे पर भी चला बुलडोजर। धौलपुर में फिर चला नगर परिषद का पीला पंजा। यूपी में फिर गरजा योगी सरकार का बुलडोजर। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। दरअसल देश भर में अवैध संरचनाओं और जमीन हड़पने की साजिश यानी लैंड जिहाद, जिसको कभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो कभी कथित धार्मिक स्थल घोषित की जाती है, उसके स्थायी समाधान के लिए देश में हाल ही में वक्फ संशोधन बिल लाया जा चुका है। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट ने भी अपने इस फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई संरचना यदि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हो तो उसे वक्फ संपत्ति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। गुजरात हाई कोर्ट ने राजकोट के आनंदपरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित हजरत जलाल शाह पीर दरगाह को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये दरगाह वक्फ संपत्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ट्रस्ट ये साबित नहीं कर सका है कि वो इस स्थल का वैध स्वामी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के हाईवे विस्तार के लिए दरगाह को हटाने के आदेश को सही ठहराया। कटारिया उस्मांगनी हाजी भाई ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दरगाह को गिराने के सरकारी आदेश आपत्ति जताई थी। ट्रस्ट की ओर से यह दावा किया गया कि यह दरगाह करीब 100 साल पुरानी है और वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि दरगाह की हालत खराब हो चुकी है और वो इसका पूर्ण निर्माण कराना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनके इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रस्ट ये साबित करने में विफल रहा है कि ये जमीन वाकई उनकी कानूनी संपत्ति है। अदालत ने पाया कि राजस्व रिकॉर्ड में ये भूमि सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई ने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत पूरी वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर इस जमीन का अधिग्रहण किया है, इसीलिए हाईवे के विकास के लिए दरगाह को हटाना कानून के अनुरूप है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब कोई संरचना सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी हो तो उसे वक्फ संपत्ति का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अदालत ने ट्रस्ट के पूर्ण निर्माण के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि ऐसा करना वैध नहीं होगा। अवैध दरगाह के अलावा अवैध मदरसे पर भी उत्तराखंड के हरिद्वार में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार में अवैध मजार के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच प्रशासन की टीम ने अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्तीकरण के दौरान लोगों की भीड़ भी जमा रही। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत हरिलोक में बनी एक अवैध मजार को तोड़ दिया गया। ध्वस्तीकरण के वक्त प्रशासन की ओर से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। विदित हो कि प्रशासन की ओर से नोटिस भी दिया गया था, इसके बावजूद अवैध तरीके से बनी मजार को नहीं हटाया गया था। कई बार नोटिस देने के बाद जब अवैध मजार को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह के साथ मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर अवैध धार्मिक स्ट्रक्चरों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सराय क्षेत्र में बनी इस अवैध मजार को तोड़ने से पहले नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर हरिद्वार के जिलाधिकारी ने मजार को तोड़ने के निर्देश दिए थे। प्रशासन की टीम ने मजार को हटा दिया है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में अभी तक 10 से अधिक अवैध धार्मिक स्ट्रक्चरों को तोड़ा जा चुका है। अभी भी कई धार्मिक स्ट्रक्चर बाकी है जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद
प्रदेश भर में जिला प्रशासन का एक्शन जारी है। हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर, देहरादून आदि शहरों में अवैध तरीके से संचालित मदरसों को सील किया जा रहा है। मदरसों को सील करने से पहले प्रशासन की टीम और से जरूरी कागजात भी मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से अब तक 140 से अधिक अवैध मदरसों को कागजात जांचने के बाद सील कर चुकी है, तो वही मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकारी स्कूल में दाखिल किया जाएगा। वही राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के धौलपुर जिले में फिर से नगर परिषद का पीला पंजा चला है। शहर को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद का अभियान लगातार जारी है। परिषद की टीम ने 2 जेसीबी मशीनों और पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान अस्थायी दुकानों, ठेलों और अवैध निर्माणों को हटाया गया। इस कार्यवाही में विभाग ने नालों का अतिक्रमण भी हटाया, जिससे यातायात सुचारू हो सके। वहीं कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि यह अभियान चरणबद्ध तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वो स्वच्छता बनाए रखें और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण ना करें। गत 15 दिन से नगर परिषद और जिला प्रशासन द्वारा पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिला प्रशासन लगातार स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्यवाही कर रहा है। कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने पूर्व में लोगों को सूचित कर दिया है। शहर का कितना भी रसूखदार व्यक्ति होगा, अगर अतिक्रमण किया तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी। इसी सिलसिले में राजाखेड़ा कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और राजाखेड़ा से ही भाजपा की विधानसभा प्रत्याशी रही नीरजा अशोक शर्मा के अतिक्रमण को भी ध्वस्त किया गया। तो वही कोर्ट की फटकार के बाद भी सीएम योगी का बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल शुक्लागंज के इकलाख नगर में सरकारी जमीनों पर किए जा रहे अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। 38 करोड़ की 19 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। जिन लोगों की बाउंड्री व अवैध कब्जे ढाए गए हैं, उनमें से कोई सामने नहीं पहुंचा। वही प्रशासन की इतनी बड़ी कार्रवाई को सभी लोग देखते रहे। इस संबंध में ARO प्रशांत नायक ने बताया कि भूमि संख्या 1706 में कुल 24 बीघा जमीन दर्ज है, जिसमें 5 बीघा जमीन पर नसीम अहमद व उनके भाई से खातेदार हैं। ये जमीन उनके नाम दर्ज है। वो लोग अपनी 5 बीघा जमीन लोगों को बेच चुके हैं, जिसमें क्रेताओं के मकान भी बन चुके हैं। वहीं भूमि संख्या 1706 में 19 बीघा जमीन सरकारी है, जो सरकारी अभिलेखों में गंगा रेत के नाम पर दर्ज है, जबकि भूमि संख्या 1704 में लगभग 5 बीघा जमीन नवीन पड़ती के नाम पर दर्ज है, जिस पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल व नींव भरवा डाली है, जिसमें 5 अर्ध निर्मित बाउंड्री व लगभग 20 नींव बुलडोजर से ढहाई गई है। उन्होंने बताया कि 19 बीघा सरकारी जमीन पर किसने कब्जे कर रखे हैं, कोई सामने नहीं आया। ARO ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई 19 बीघा सरकारी जमीन की बाजारू कीमत लगभग 38 करोड़ रुपए आकी गई है। SDM क्षितिज त्रिवेदी ने बताया कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जे ढहाकर उससे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल निरशाद की मौजूदगी में ग्राम सचिव धीरेन्द्र रावत को सीपोर्द कर दी गई है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर पिलर लगाकर चौतरफा तार लगवाने शुरू कर दिए गए हैं। वही स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि अब वहां पर दोबारा से कोई कब्जा ना करने पाए। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने बाउंड्री बना रखी है, वहां पूर्व में ही नोटिस चस्पा कराई जा चुकी है। नोटिस चस्पा कराने के बाद कोई संपर्क करने नहीं पहुंचा। अपराह्न लगभग 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यवाही चली। SDM व ARO ने बताया कि कटरी पीपरखेड़ा की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे ढाए जाने की कार्यवाही बराबर चलती रहेगी। जाजमऊ में कटरी पीपरखेड़ा के इकलाखग नगर में जिस समय प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सरकारी जमीन से अवैध कब्जों को बुलडोजर से ढहाने की कार्यवाही चल रही थी, कटरी पीपरखेड़ा व
इकलाख नगर समेत आसपास इलाकों में रहने वाले लोग तमाशा देखते रहे। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल छाया हुआ है, जो उन्हें आगामी चुनाव में भी साथ देगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।